वेलकम टू क्रिकेट धूम मचा दे। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। मेरे साथ मौजूद हैं उमर फारूक कॉल्सन। टी20 का किंग कौन है, क्रिकेट की सबसे बड़ी पावर कौन, फैसला होने में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। यूएई में जारी टी20 वर्ल्ड कप का नॉकआउट राउंड जो है वो कल से शुरू होगा, यानी अब किसी टीम के पास भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जो डर गया समझो मर गया। पहले सेमीफाइनल में कल न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मुकाबला होगा, जबकि जुमेरात को दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। आज पाकिस्तान टीम के कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बाबर ने काफ़ी बातें की आज, स्पेशली उन्होंने हसन अली पे बात की है, फ़खर जमान पे बात की है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। थैंक यू सो मच कामरान हमारे शो में आने के लिए। बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, होप आपने देखी होगी, हसन अली के बारे में, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी काफ़ी बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि शायद उनको रिस्क है, क्योंकि जिस तरह से उनकी फॉर्म है पकड़ नहीं पा रहे रिदम। तो व्हाट डू यू थिंक, जो कप्तान ने कहा है कि मुझे उन पर कॉन्फिडेंस है और वो मैच विनर प्लेयर है और हम सब उस पर भरोसा कर रहे हैं और हम उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं, मैच विनर तो है। रिदम आ जाएगा तो मैच जितवा के ही वो देगा, आउट भी करके देगा। अभी 5 मैच खेला, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन लास्ट के 2 मैच में थोड़ा सा रिदम उसका बेहतर लगा, इकॉनमी भी अच्छी लगी, 1-2 आउट भी किए हैं उसने, तो अच्छी चीज़ है। और अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाया कप्तान ने। और कप्तान का ऐसा कॉन्फिडेंस मैसेज जो जाता है ना दुनिया को, जब प्लेयर को पता चलता है उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, तो इसका बड़ा फ़ायदा होगा। और ऐसी स्टेटमेंट ही देनी चाहिए थी बाबर को, किसी लड़के के मतलब भी कोई बात होती कि इसकी जगह उसको खिलाएं। अभी चांस नहीं है। बांग्लादेश में जो खन्ना कर ले, अगले 2 मैचेस में मेरा नहीं ख्याल कि कोई चेंजिंग बनती है। वही मोमेंटम के साथ जाना चाहिए, वही कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। लेकिन बातें करते हैं कि जिसकी फॉर्म नहीं उसको चेंज कर दे। बाकी जो 10 हैं वो तो परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो तो जितवा रहे हैं ना, यही एक टीम वर्क है। तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा टीम वर्क चल रहा है, कैप्टनसी बड़ी अच्छी है और बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है और मैच विनर ही है। आई थिंक वो जो जीतने वाला जो एक तसलसल है, मोमेंटम है, वही है जो बेसिकली हसन अली को ड्रॉप करने से रोक रहा है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। अगर शुरू में एक आधा मैच ऊपर नीचे होता है, जैसे वर्ल्ड कप के 2019 के वर्ल्ड कप में जैसे ड्रॉप हुआ, उस वक्त भी मेन बॉलर था, लेकिन वो हार रहे थे, तो फिर उसमें फिर कोच समझता है, कप्तान समझता है कोई बेहतर कॉम्बिनेशन बनाए। तो मेरे ख्याल से अब जीत रहे हैं, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि इससे अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इससे अच्छा कॉन्फिडेंस टीम में आ सकता है। तो मेरे ख्याल से उसको कंटिन्यू रखना चाहिए और बड़ी अच्छी चीज़ है। और हसन या फ़खर जमान ये ऑन द डे देखें, बड़े मैच के तो प्लेयर हैं, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में फ़खर जमान, खैर वो हिस्ट्री होगी, मैं उस पर इतनी बात नहीं करता, ना मैं सोचता हूँ आगे का सोचता हूँ, जो उस दिन करना होता है वो। तो फ़खर ऐसी एबिलिटी है फ़खर में कि वो मैच निकाल सकता है और लंबी इनिंग्स खेल सकता है। नेवर नो कि वो सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच बने, छठा बंदा बने छठे मैच में। तो यही एक टीम वर्क है। कामरान, बाबर का कहना था कि मेरी सुनी जा रही है, जैसे हम लोग भी अक्सर बात करते थे कि अपनी पसंद के प्लेयर्स लेके गए हैं, तो अच्छी बात है ये बिल्कुल अच्छी बात है। और देखिए कॉन्फिडेंस बाबर को कितना आया, टीम जो गई है चेंज गई है, पहली टीम से वो खुश नहीं था। चेयरमैन साहब से भी बात की, जो मीडिया पे बातें आई, मुझे नहीं इस चीज़ का इल्म उसने की या नहीं की, लड़कों को लेके जो पहले अनाउंस की थी। देखिए उसका फ़ायदा भी हुआ, टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हुई, हर लड़के ने परफॉर्मेंस दी, 1-2 के अलावा। लेकिन कप्तान जब कॉन्फिडेंस आता है उसको, तो वो डेफिनेटली फिर रिजल्ट भी डिफरेंट आते हैं, जो रिजल्ट हमने देखे भी हैं। तो ओवरऑल अच्छी क्रिकेट खेली है। और एक कैप्टनसी में देखे एग्रेसिव कितना आया, टोटली चेंज लगा। हमने पिछले जब से वर्ल्ड कप चल रहा है उस वक्त से कह रहे हैं कि एक डिफरेंट कैप्टन लगा। उससे पहले ऐसा कैप्टन अटैकिंग नहीं था, क्वाइट था, खड़ा रहता था, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था जब तक बाहर से कोई पर्ची ना आए। तो मेरे ख्याल से यही चीज़ थोड़ा खत्म हुई। पर्ची के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और उसमें भी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। देखिए बिल्कुल यही चीज़ है ना कि जब परफॉर्मेंस हो रही हो तो कप्तान कॉन्फिडेंस आता है, कप्तान को बोलने में आता है, चलने में आता है, फील्ड प्लेसिंग देखे कैसी, बॉलिंग चेंजिंग कैसी हो रही है, अपनी खुद की परफॉर्मेंस देखे कितनी है। तो ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं कॉन्फिडेंस पे, और ऐसी टीम मिले तो खुश है। और जब टीम अनाउंस हुई थी उस वक्त ही कहा था इस कंडीशन के मुताबिक इससे अच्छी टीम नहीं पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में बना सकता। सिवाय एक मैच के जिसमें शुएब मलिक ने जो स्कॉटलैंड को धोया और उसके बाद वो फास्टेस्ट 50 उन्होंने करी, इसके अलावा जितने लड़के मैन ऑफ द मैच हुए जिन्होंने मैचेस जिताए हैं कामरान, ये वही लड़के हैं जो पहले वाले स्क्वाड में भी थे। देखिए पहले वाले स्क्वाड में थे, लेकिन इसमें इस बैटिंग ऑर्डर में देखे 2 बैट्समैन भी चेंज हुए हैं, 3 बल्कि हुए हैं, तो फिर काफ़ी फ़र्क पड़ जाना था। नेवर नो, वो इनसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर लेते, एबिलिटी है, प्लेयर्स हैं। लेकिन यह है कि एक वर्ल्ड कप को सामने रखे, टीम के 11 सामने रखे, कप्तान जिससे
कॉन्फिडेंस मिले जिसको, तो वो उसके मुताबिक डिबेट चल रही थी ना कि टीम वर्ल्ड कप के हिसाब से अच्छी नहीं है। हाँ, बांग्लादेश में अगर वो टीम लेके जाते, चेंजिंग करते, तो अंडरस्टैंड करते कि ठीक है, लड़कों को एक्सपीरियंस दे रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। एकदम से आप नए प्लेयर्स को ले जाएंगे आईसीसी इवेंट में तो बड़ा मुश्किल होता है कॉम्बिनेशन। अगर परफॉर्म ना हो, टीम ना जीते तो बड़ा प्रेशर आ जाता है, पूरी टीम पे आ जाता है। फिर बातें करनी शुरू कर देते हैं कि जब एक्सपीरियंस लड़के हों, जिनकी परफॉर्मेंस है, उनको नहीं लेके जाएंगे तो फिर ऐसे ही रिजल्ट आएंगे। तो फिर उस चीज़ से बचने के लिए मेरे ख्याल से कप्तान ने पुश किया, जोर लगाया, वो टीम मिली है। खैर ये तो ट्रेंड है हमारे यहाँ पे, कप्तान को एम्पावर करने वाला ट्रेंड बीच में थोड़ा सा गायब हो गया था, बिकॉज प्लेयर हमारे पास इतने एम्पावर नहीं थे और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा हर प्लेयर की जो है वो कहीं ना कहीं नीचे ऊपर हुआ करती थी, इसलिए कोचेज़ ज़्यादा एम्पावर कामरान हुआ करते थे। पहली बार हुआ है कि एक जो कैप्टन है वो खुद परफॉर्म भी कर रहा है और परफॉर्मेंस जो है ना वो ऑलरेडी डोमिनेट करती है हर चीज़ पर, जितना मर्जी बड़ा कोच बैठा हो वहाँ पर। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, टीम की परफॉर्मेंस जो है ना कोचेस तो लेके जाते हैं, सबसे ज़्यादा डिपेंड कर रहे होता है कप्तान पे, उनके डिसीजन क्या है, वो उसने कैसे टीम को लेके जाना है, कैसे लड़के को यूज़ करना है। टीम क्रिकेट टीम क्या नाम है, परफॉर्मेंस टीम की ना ऊपर ही गई है, तो ये जब नीचे गई है तो डेफिनेटली फिर सारी चीज़ें बीच में आ गई, मैनेजमेंट भी आ गया, बोर्ड भी आ गया, तो उसमें फिर एक मुश्किल हो जाती है डिसीजन लेने के लिए। बात करता हूँ, बाबर से पहले कोई तरह पावर कप्तान आया भी नहीं ना, मिसबा था, वो खुद डील करता था चीज़ों को। उसके बाद अजहर अली थोड़ा फ्लक्चुएट हुए, सरफराज अहमद। क्वेश्चन मेरा ये है कि जो कप्तान कितना इंपॉर्टेंट है पावरफुल होना। देखिए आपने जहाँ तक मिसबा की बात की है, मेरे ख्याल से मिसबा इतना पावरफुल नहीं था, वो बस उसकी अपनी परफॉर्मेंस होती थी, टीम की इतनी नहीं होती थी, डिसीजन ले नहीं पाता था जो उसको चाहिए होता था, ठीक है, तो वो मैं बस कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता था, मेरा एक्सपीरियंस है ये। लेकिन वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है टाइम्स। वाइट बॉल क्रिकेट की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, जब मिसबा छोड़ के गया हूँ तो टीम 8वें नंबर पे थी, ये भी शायद अफरीदी का टाइम भी वही था आसपास। देखिए वही मैं आपको कह रहा हूँ कि कप्तान पे बड़ा डिपेंड कर रहे होते हैं। उससे पहले जितने कप्तान आए हैं उन्होंने पावर दिखाई अपनी, उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम विकी भाई आप देख लें 2002 से जब वो बने, 1 में बने हैं, 2 में बने हैं, वर्ल्ड कप में वो अपनी मर्जी की टीम लेके गए हैं। उसके बाद इंजी भाई बने हैं, इंजी भाई ने अपना पूरा टाइम यूटिलाइज किया और टीम उन्होंने टॉप पे लेके गए, हर जगह जीते भी, और लड़कों को सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी दिया। लड़के नए तैयार भी उन्होंने किए हैं स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं कि अपने सीनियर प्लेयरों को निकाल के उन्होंने लड़कों को तैयार किया। उसमें मैं भी हूँ, शुएब मलिक भी है, यूनुस खान भी है, राव इफ्तिखार भी है, राना भी है, समी भी है, इमरान फरज, सलमान बट, ये सारे उनके दौर में आए हैं, उनकी कैप्टनसी में आए हैं, तो अच्छी चीज़ थी। वो जगह खाली की ना पुरानों ने, तो फिर उनको नए लड़के डाल देखिए तरीके के आप आ गए, तरीके के साथ गए हैं, वो एकदम से नहीं निकाला। मैं भी टीम के साथ जब खेला हूँ तो फिर 1 साल बाहर रहा हूँ, साथ रहा हूँ, टीम के साथ रहा हूँ, खेले वो भी हैं, तो मुझे एक्सपीरियंस लेने का टाइम क्या नाम है टाइम मिल गया, साथ रहने के साथ उसका मुझे फ़ायदा भी हुआ, एकदम से नहीं आए। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती है। आजकल जो बात की जाती है एकदम जैसे निकाल दें इन सबको, नए प्लेयरों को ले आएँ, वो रिज़ल्ट ठीक नहीं। मैं मिसाल दूंगा इंडिया की 2003 के वर्ल्ड कप की, सुपर 8 में 2007 की सुपर 8 में हम लोग भी नहीं पहुंचे, इंडिया भी नहीं पहुंची। कितने ग्रेट प्लेयर थे, कितने निकाले उन्होंने, समझदार थे, उन्होंने एक प्लेयर भी नहीं निकाला। वही टीम आज देख लें नंबर 1, ठीक है इस वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं किया, कहाँ नहीं जाके वो जीते। उन प्लेयरों ने प्लेयर बना के दिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, धवन, MS धोनी, आप देखें कि ये सारे प्लेयर बना के दिए उन्होंने, उन प्लेयरों ने बना के दी। ऐसी मेंटालिटी हमें चाहिए इन प्लेयरों से, जैसे हफीज़ ने किया है, अच्छा डिसीजन लिया, तो वो यंग प्लेयरों के लिए। श्योर। ठीक है जी, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं हम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक टू क्रिकेट धूम मचा दे। फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से पहले ही उनके फैंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उनकी जो स्माइल है और जो हरकतें करते हैं वो फैंस के दिल जीत रहे हैं। गैर मुल्की खिलाड़ियों से मिलना मिलाना, लोगों ने तो सोशल मीडिया पे उनको फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहना शुरू कर दिया है। तो करेक्टर है वो, शुगली आदमी है, लाइकेबल पर्सन है। ड्रेसिंग रूम की कहते हैं ना, कुछ लड़के होते हैं जो आप अनॉय कर रहे होते हैं, लेकिन ही इज़ द पर्सन जिसको सब लाइक करते हैं बेसिकली।
बिल्कुल इसकी प्रेजेंट ड्रेसिंग रूम में बड़ी मेरे ख्याल से अप्रिशिएट करते हैं, जैसे इंटरटेन कर रहा है सबको। और देखिए अच्छा बॉलर तो है, ज़बरदस्त है, अभी स्टार्ट है, PSL में अच्छा किया, अभी 5-6 मैचेस खेला है, अभी मैच्योरिटी आएगी तो माशाल्लाह अभी रिजर्व प्लेयरों में तो प्राइम मिनिस्टर अभी तो बना सीख दिया। रहा जब है। खेल जाएगा तो मुझे लग रहा है कि वो बन ही ना जाए लेकिन ये है कि नहीं अपनी नहीं, हमें परफॉर्मेंस से क्रिकेटर्स ही चाहिए। हाँ जी, अपनी Ministers नहीं परफॉर्मेंस चाहिए। पे भी ऐसे दीवाना करे और इंशाल्लाह इतनी एबिलिटी है करेगा। ना सोशल मीडिया काफ़ी ओपन डिस्कशन है, हर बंदा डिस्कस कर रहा है, बातें कर रहा है, तो जाहिर है ये बातें जो आपने बोला फॉरेन मिनिस्टर इस्मा ने बताया अभी कि लोग कह foreign- रहे हैं उन्हें, उनको मैं लोग नहीं कह कह रही, रहे लोग कह रहे हैं, हैं। तो बिल्कुल। ये आई थिंक ये एंगेजमेंट है लोगों की, मोहब्बत है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, जीत रहे हैं ना सब, मोहब्बतें फूल सब कुछ दिल दिए जा रहे हैं, ये सब अभी कुछ ये सारी इकट्ठी करते जाएं। इकट्ठी कर रहे हैं। जब वो खेलेगा ना तब लगेगा पता। फिर हम डिस्कस करेंगे अच्छा वापस हम सीरियस डिस्कशन पे, बिजनेस पे आते हैं। हम ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम का जो इन्वायरमेंट है, लड़के जब आते हैं, अब अपने अपने टाइम की बात की, आपके टाइम में राशिद के साथ आप ग्रूम होते जा रहे थे। एक टाइम आया था कि सरफराज जब कप्तान रहे हैं 2-3 साल, जब कप्तानी उन्होंने किया, उन्होंने अपने साथ किसी कीपर को रखने की कोशिश नहीं की। कोशिश की गई 2019 की वर्ल्ड कप की बात करें तो आपको याद होगा रिजवान और आबिद अली को अलग होटल में रखना पड़ा बिकॉज कप्तान नहीं मान रहे थे। तो ये वो चीज़ें जो प्रॉब्ली डिस्करेज करती हैं। अभी रिजवान के ऊपर सरफराज इज देयर, आपको लगता है कि सरफराज पिछले 1.5-2 सालों से खेला भी नहीं है, टीम के साथ ट्रैवल भी कर रहा है, यहाँ पे एक यंग लड़का होना चाहिए था जो ग्रूम करते थे, आप राशिद के साथ ग्रूम हो रहे थे, अब को ग्रूम होना चाहिए था इस टाइम। देखिए बिल्कुल होना चाहिए था, और रिजवान ग्रूम हो रहा था, उससे पहले अदनान खेल रहा था सरफराज से पहले, लेकिन एक रहा। मैं भी काफ़ी देर अकेला ही रहा हूँ क्योंकि उस टाइम कोई विकेट कीपर है नहीं था। अदनान फिर आ गया टेस्ट मैचेस में, फिर सरफराज आ गया, उसने सलमान खेले थे वेस्ट इंडीज में, वेस्ट इंडीज़ में सलमान खेला, फिर ऑस्ट्रेलिया सरफराज आया, इंडिया आया सरफराज, एशिया कप खेला, कई जगहों पे आपके साथ थे वो? हाँ जी, मैं बता रहा हूँ कि ये होता है मैनेजमेंट पे डिसीजन, क्या करना है, एंगल कोई नहीं है। हल्की टीम आई, मैं 2 मैच खेला, सरफराज बाकी 3 मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला, एशिया कप सरफराज खेला, कोई इशू नहीं हुआ, सरफराज भी तैयार होता गया, मुझे भी रेस्ट करने का टाइम मिलता गया, काफ़ी सीरीज़ ऐसे। लेकिन सरफराज के होते हुए साथ क्यों नहीं रहा, ये जो उस वक्त की मैनेजमेंट थी उनको स्ट्रांगली स्टेटमेंट देनी चाहिए थी सरफराज को। एज अ फैन बहुत शॉकिंग है कि आप फ्यूचर का नहीं सोच रहे, फ्यूचर का नहीं सोच रहे, सिर्फ अपना देख रहे हैं। अगर वो आपने जो बात की, अगर सरफराज की ये मेंटालिटी थी तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छा मैसेज नहीं आने वाले टाइम पे। तो यही अब मेरे ख्याल से अब मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। इंग्लैंड टीम में 4 विकेट कीपर है इस 15 में, इंडियन टीम में आप देख लें 3 विकेट कीपर है, हर न्यूजीलैंड टीम में ग्रैंड फिलिप्स भी विकेट कीपर है, और बंदा जो है हर टीम में 2 से 3 विकेट कीपर्स है। वो क्यों है कि बैट्समैन अच्छे हैं, अगर कोई ऐसा बैट्समैन है तो ज़रूर साथ होना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। इसका फ़ायदा पाकिस्तान की क्रिकेट को आने वाले टाइम पे जब रेस्ट देना होगा, वो प्रेशर उस पर इतना ना हो, फिर जब वो छोड़े तो उसकी जगह ले सके, फिर वो खेले। तो यही चीज़ें तैयार करने वाली है, और पाकिस्तान को अब डिसीजन लेने पड़ेंगे मैनेजमेंट को, बहुत ज़्यादा चीफ सेलेक्टर को, चेयरमैन साहब को और कोच को। ये मेरे ख्याल से मैसेज देना चाहिए कि रिप्लेसमेंट प्रॉपर तैयार करनी है साथ। अब सरफराज है, ठीक है, कप्तान रहा, सब कुछ रहा, अगर रिजवान खेल रहा है तो मेरे ख्याल से कोई यंगस्टर साथ हो जिसने सीखना, जिसको एक्सपीरियंस 2 साल से सरफराज 2019 अक्टूबर से लेके अब तक टीम के साथ हैं। बायो बबल का वो जो एक मेरे ख्याल से 2 मैच खेला अभी तक। 2 वो भी ज़बरदस्ती खेलने पड़े कि यार खेल लो, देखिए जैसे भी खेला कीपिंग करवाई और एज अ बैट्समैन खिलाया रिजवान। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। अगर आप प्लान है आपका सरफराज को खिलाने का, फिर आप रिजवान को एज अ बैट्समैन खिलाएं। ये ना कि अब रिजवान कह रहा है कि मैंने कीपिंग ग्लव्स नहीं उतारने, तो फिर मेरे ख्याल से जब सरफराज कप्तान था, रिजवान एज अ बैट्समैन खेल रहा था। परफॉर्मेंस ना, प्लेयर कैसे कह सकता है कि मैंने कीपिंग करनी है या मैंने बैटिंग करनी है, इट्स अबाउट परफॉर्मेंस। हो रहा है ऐसे ही हो रहा है। रिजवान कह रहा है कि मैं ग्लव्स नहीं उतारूंगा, तो वो राइट पे आपका राइट है, आपका उसने मैसेज दे दिया। बाकी मैनेजमेंट का डिसीजन है, कोच का, हेड कोच का डिसीजन है, कप्तान का डिसीजन है कि उसने ग्लव्स उतरवाने हैं। कुछ आप मैचेस भी कीपर है, आप पे भी ये टाइम आया हुआ है, एग्जैक्टली कितना मुश्किल होता है ये डिसीजन लेना कि मुझे ग्लव्स उतारने हैं, मुझे एज अ बैट्समैन खेलना है। क्योंकि हम सुनते रहे जब आपको कमबैक करना था, आप चाह रहे थे कि आप एज अ बैट्समैन खेलें, आप क्विट करना चाह रहे थे अपने ग्लव्स को। देखिए मैं खेला भी हूँ 2017 में, जो मैंने टूर किया उसमें मैं एज अ बैट्समैन ही खेला हूँ, सरफराज के होते हुए ही खेला हूँ। लेकिन इससे पहले भी मैं खेला हूँ, जो साउथ अफ्रीका में विकेट कीपर दूसरा खेला था। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि उस वक्त कॉन्फिडेंस था कप्तान की तरफ से, एक कोऑर्डिनेशन थी मैनेजमेंट की तरफ से कि जो मेन प्लेयर है उसको वो वापस लाएंगे। तो यही चीज़ें मेरे ख्याल से अब नहीं हो रही, लड़कों को ये श्योरिटी नहीं मिल रही। जैसे हफीज़ ने कहा,
उसने विदड्रॉ किया ना, तो फिर अगले टूर कोई अच्छा आएगा, तो इस ये पे कोऑर्डिनेशन हम ना मजीद बात करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है हम। लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं उससे पहले, क्योंकि ब्रेक लेना बड़ा ज़रूरी है। जी, शो वैसे भी वर्ल्ड कप अख्ताम जब करीब करीब आ रहा है और एक कमर्शियल ब्रेक ज़रूरी लेते है हैं। ये। वेलकम बैक टू क्रिकेट धूम मचा दे। डिस्कशन का सिलसिला हम दोबारा से शुरू करेंगे। मुख्तलिफ दौर में जो रहे हैं और वो कितने स्ट्रॉन्ग थे। आप भी काफ़ी कैप्टन्स के अंडर खेले हैं, व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा ऐसा कैप्टन था जो सबसे स्ट्रॉन्ग था जिसके अंडर आप खेले हैं? देखिए, मैं जितना खेला हूँ विकी भाई के अंडर मेरा डेब्यू हुआ, उस वक्त उनका एंड था वर्ल्ड कप के बाद 2003 के। फिर उसके बाद राशिद भाई बने हैं कप्तान 2003 के बाद, वो 6 महीने 1 साल रहे हैं मेरे ख्याल से। मुल्तान टेस्ट के बाद वो बाहर मुल्तान टेस्ट मैच के बाहर हो गए हैं। फिर उसके बाद इंजी भाई जो आए हैं ना, उन्होंने टीम को बड़ा संभाला है और बड़े स्ट्रॉन्ग कैप्टन थे। और उनकी सिर्फ एक ही बात होती थी सिलेक्टरों को, चीफ सिलेक्टर कोई भी हो, कि ये 12 लड़के मेरे हैं, जो मैच में 11 खेलेंगे, 12वां वो सेफ साइड के लिए कोई इंजरी हो तो मैं रिप्लेस कर सकूं। बाकी आपने जो 3 करने कर दे, लेकिन ये उस वक्त 3 आएंगे जब इन 12 में से कोई इंजर्ड होगा। तो ये कप्तान की, अच्छे कप्तान की निशानी है। और टीम भी ऊपर जाती है, वो स्ट्रॉन्ग थे, वेरी स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग क्यों होता है प्लेयर? परफॉर्मेंस की बेस पे। परफॉर्मर थे, सीनियर थे, 10,000 स्कोर था उनका। ऑफ कोर्स ये एक मेन क्राइटेरिया स्ट्रॉन्ग होने का। ये नहीं था कि वो अपना सिर्फ देख रहे थे कि मैं 10,000 कर मैंने किया तो 15,000 कर लो कॉम्प्रोमाइज कर करके। जो उसके बाद जितने कप्तान बने उन्होंने ऐसे ही किया, और क्रिकेट हमारी फिर नीचे भी गई है। तो यही वजह रही है। तो वो देखे, स्ट्रॉन्ग होने के साथ ना परफॉर्मेंस, और लड़कों से परफॉर्मेंस कैसे लेनी है, तो मेरे ख्याल से वो एरा बड़ा ज़बरदस्त था। हर जगह जाके जीते हैं तो फ़ायदा भी हुआ, प्लेयर भी बने। मैंने नाम लिए हैं सब प्लेयरों के, आप देखें कि उनकी कैप्टनसी में रहे हैं सारे, परफॉर्म किया, यंग भी खेले, एक्सपीरियंस भी। यूनुस भाई मुझे याद है, मेरा कमबैक था कराची टेस्ट मैच में, श्रीलंका आई हुई थी, उससे पहले जय सूर्या ने फैसलाबाद 200 किया हुआ था। तो यूनुस भाई इन आउट हो रहे थे, वो टेस्ट मैच भी नहीं खेले। बॉब ने तो इंजी भाई ने यूनुस भाई को वहाँ पे कराची में खिलाया, आसिम कमाल को बाहर बिठा के उसने 100 किया। उसके बाद यूनुस भाई नहीं बाहर बैठे, उससे पहले इन आउट हो रहे थे। ये कॉन्फिडेंस इस कप्तान को मिलता है, प्लेयर से किसी पे हो। तो उसके बाद देखें कि वो वाइस कप्तान भी बने, कप्तान भी बने, T20 चैंपियन भी उनकी कैप्टनसी में हुए हैं। तो ये चीज़ें कप्तान की आई बड़ी ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से ऐसी आई, उसके बाद नहीं आई एज वो आई है सिर्फ कि यार मैं खेलूँ, मैं परफॉर्म करूँ, टीम भाड़ में जाए, जीते या हारे मेरी परफॉर्मेंस हो जाए, मैं जो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करें सिलेक्टर पीसीबी वो मैं कर लूँ, बस मुझे कोई ना हलाए। तो वही हुआ। एक इंटरेस्टिंग हम जो बात कर रहे थे ब्रेक में भी, कि पाकिस्तान क्रिकेट में ना प्लेयर जो पावर का अक्सर जिक्र होता है, प्लेयर जो है वो डोमिनेट करते हैं एक टाइम में, ठीक है, कभी बैलेंस नहीं रहा, कोचिंग स्टाफ भी डोमिनेट करता है। जैसे विकी भाई की बात आपने की, वो टाइम था मिकी ऑर्थर बहुत डोमिनेट करते थे, लड़के नीचे थे, टीम नहीं पीसीबी भी सारा उसने डोमिनेट किया। तो ये तवाज़ुन हमारे यहाँ जो बैलेंस होता है ये कभी नहीं रहा। देखिए बिल्कुल नहीं रहा। आजकल दौर चल रहा है प्लेयर पावर, प्लेयर ऊपर है। पहले होता था 2000 में, आप देख लें 2000 से लेके 2011 तक आप इमरान खान ने डोमिनेट किया, वसीम अकरम के टाइम में डोमिनेट आई, इंजी भाई का आपने जिक्र कर दिया। इंजी भाई डेफिनेटली करते थे वो क्रिकेट, उस टाइम वो प्लेयर्स थोड़ी थे मुझे बताएं, जो उनसे पहले जो उनके साथ के जो उनके बैचमेट थे वो तो नहीं थे ना, उन्होंने टीम भी तो बनानी थी, प्लेयर भी बनाने थे, तो तैयार भी किए। बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं कि ये ट्राई कर लें, इनको देख लें, उनको देख लें। बारी साहब ने टिल लगा लिया, उन्होंने कहा नहीं। यहाँ से अंदाज़ा लगा ले, शुएब मलिक कई मैचों से फेल होता जा रहा था। आखिर उनको लास्ट वनडे 2006 में बिठाना पड़ा शुएब मलिक को, वो भी वो मजबूरी के तहत बिठाया उन्होंने। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती है किसी टीम को बुलाने के लिए। कप्तान जो उसके बाद बने ना, जो आप बात कर रहे हैं डोमिनेट प्लेयर पावर्स हो रही हैं, तो वो क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि ग्राफ आपका नीचे गया, उससे पहले नहीं होता था इतना जितना मैं जिनके कप्तानों के अंडर खेल रहा हूँ। एक से बढ़कर एक प्लेयर होता था, स्टार होते थे। अब मुझे बताए बाबर आजम के अलावा, या आप रिजवान को कह दें या शहीन को कह दें, उनकी भी परफॉर्मेंस वेरी करती है। तो कौन खड़ा होगा इसके सामने? वो मैं कह रहा हूँ ना, कौन खड़ा होगा? तो इसलिए अब बाबर के हाथ में है सारी पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे ऊपर परफॉर्म कर रहा है, नंबर ऑफ रन ज़्यादा है, नंबर 1 भी है ओडीआई T20 में, और इससे ज़्यादा क्या पीसीबी को चाहिए? अपनी मर्जी करे जो इस पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छा हो, तो वो उसके फैसले बड़े इंपॉर्टेंट है इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट। ऐसी सपोर्ट अजहर अली को नहीं मिली, खुदा का नाम है यार। अजहर अली को सपोर्ट अच्छा ही हुआ नहीं मिली, नहीं तो मजीद हम लोग नीचे आ जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा प्लेयर था,
जैसे वो कप्तान राइट बना पर्सन फॉर द राइट जॉब। हाँ जी, वो जैसे कप्तान आया, घर बैठा हुआ वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेल रहा, सडनली रिकमेंड किया अपने शहजादों ने, जो उनके हाथों में जो वो खेले वो खिलाया उन्होंने, फिर उसको उसकी क्रिकेट भी खराब हुई तो पाकिस्तान की क्रिकेट भी खराब हुई। तो ये नुकसान ऐसे होते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के, और सोचना चाहिए ये डिसीजन लेने से पहले कौन डिजर्व करता है कौन नहीं। सेमीफाइनल की भी बात कर लेते हैं, हमने बड़ी पुरानी बातें छेड़ी, बड़ा मजे हमारा दूर बहुत है ना, अभी 11 तारीख को हमारा नहीं, हमने सेमीफाइनल की करनी है, पुरानी बातें इसलिए की हैं सिर्फ अभी क्रिकेट की हद तक, पर्सनल नहीं हुए। आज ब्रेक है ना, जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कर रहे हैं कि बेहतर कैसे होगी, कैसे डिसीजन लेंगे। एग्जैक्टली, दिस इज वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर मी और जो बाकी लोग थे। सेमीफाइनल पे बात करनी है हमने, लेकिन ब्रेक का कहा जा रहा है तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आएंगे सेमीफाइनल बात करेंगे, लेकिन पिछली यादें जो हैं वो ताज़ा करनी है हमें। वेलकम बैक टू क्रिकेट धूम मचा दे। फैंस जो है ना सोशल मीडिया पे, कामरान वो कह रहे हैं हमने सारी टीम्स के साथ कोई ना कोई बदले रख लिए थे, वो हमने पूरे कर लिए हैं। अब हमने 2009 वाला जो सेमीफाइनल है ना, माइकल हसी के जो छक्के थे, 10 वाला सॉरी, उसके बदले लेने हैं। सईद भाई का बदला लेना है हमने। पता नहीं सईद ऐसे बीच में आ रहा है, उसको सही, ऐसे हाँ नहीं, सईद भाई कहते हैं मैंने अपने बदले ले लिए थे, मैंने उनको 11 दफा आउट किया हुआ है। उन्होंने एवं रगड़ा दे जा रहे ने रगड़ा तो देना चाहिए था कि जिन्होंने लास्ट 5 ओवर किए ने, जिन्होंने स्कोर पे 74 70 प्लस रन लास्ट 5 ओवर्स में करवाए हैं। खैर बदला तो नहीं है, देखिए 10-11 साल पुरानी बात है। एग्जैक्टली। अब 11 को मेरे ख्याल से मैच ऑस्ट्रेलिया से टोटली टीम डिफरेंट है। हसी नहीं है उधर, इधर सईद नहीं है। माइकल क्लार्क नहीं, हाँ जी, माइकल क्लार्क नहीं है इधर, शाहिद अफरीदी भी नहीं है कप्तान। तो ये चीज़ें चलती हैं और वेन्यू भी चेंज है, और ये वेन्यू हमारे मतलब का है। देखिए हमारी टीम ने परफॉर्म किया तो हमें वो चीज़ सोच के नहीं खेलना चाहिए, हमें ये गेम प्लान सेमीफाइनल को समझ के खेलना चाहिए कि हमने इस टीम से कैसे जीतना, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, ना कि हम अपने प्लेयरों का ध्यान इधर लगाते हैं कि भाई कामरान आप भी तो उस मैच में थे ना, वो अभी तो दिन है, थोड़े हम डिस्कस करेंगे क्या प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, टीम को किस अप्रोच से उतरना चाहिए मैदान में। अभी मैं पिछली बातें करना चाह रही हूँ, कैसा दिन था वो। ऑफ कोर्स अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन मतलब हम जानना चाहते हैं एज ए फैन कि क्या हुआ था उस दिन ड्रेसिंग रूम में, मैच के बाद, मैच से पहले क्या सोच रहे थे। देखिए मैच से पहले जितनी बारिश हुई थी ना, हम चाह रहे थे कि मैच शुरू हो जाए। वो क्या कहते हैं कि उनकी विक्ट्री ज़्यादा थी, लीग का मैच वो हम लोगों से जीते हुए थे, तो वो उस वजह से वो क्वालिफाई कर जाते थे अगर मैच ना होता तो फिर भी कर गए वो। लेकिन कर तो वो फिर भी गए हैं। पहले ये माइंड में चल रहा था टॉस से पहले कि यार टॉस हो जाए, चाहे 5 ओवर का हो चाहे 10 ओवर्स का हो, लेकिन ग्राउंड स्टाफ ने पूरे 20 ओवर्स का करवाया। मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, जब टॉस करने गए शायद भाई तो इतने घबराए हुए थे कि वो बस कह रहे थे कि मैं टॉस जीत जाऊं। जितनी बारिश हुई है, मॉइस्चर है, गीला है, तो हम लोग पहले बॉलिंग करें, वो ऊपर से आउट हो जाएंगे तो हम पकड़ लेंगे उनको 100 120-30 पे। तो जब हम लोग टॉस हारे, उन्होंने बैटिंग करवाई ना, तो शायद भाई ने पहले ही मैंने कहा, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि बस मुझे 125 स्कोर चाहिए, सेंट लूसिया में 125 चाहिए, हम जीत जाएंगे। तो मैं अंदर गया, 2 बॉल 3 बॉल डक नैनस के खेला हूँ, तो मैंने सलमान को कहा भट्ट साहब 125 वाला पिच नहीं है ऐसे कुछ 180 170 करना पड़ेगा। कहते अच्छा, वो भी फिर उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो कामी भाई तुसी। तो फिर उस फ्लो से हम लोग खेले हैं, तो वो रन्स हुए हैं, तो ये प्रेशर था। फिर 195 हो गए, फिर जैसे बॉलिंग की गई, हमें सबसे ज़्यादा कमी उस वर्ल्ड कप में लगी है तो उमर गुल की लगी है। वो बॉलर हमारा मिस हुआ। आमिर अकेला बॉलर था, वो आउट करके देता था, या बीच में अब्दुर्रहमान आता था वो आउट कर देता था। लेकिन जो लास्ट के 5 ओवर हुए हैं ना, उसमें हमने बड़ी कोशिश की शाहिद भाई को कि आप खुद ना बॉलिंग करें, हफीज़ को बॉलिंग ना करवाएं। उन्होंने एक हफीज़ से पहले ओवर करवा लिए, उससे 3 छक्के पड़ गए, फिर खुद आगे ओवर नेक्स्ट ओवर करने, उनको 3 छक्के पड़ गए, 2 ओवर में 6 छक्के पड़ गए, जिसकी वजह से मैच सारा ख़राब हुआ। ऐसे हम सईद पे ब्लेम दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें करनी चाहिए। फिर 2009 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 4 ओवरों में 54 चाहिए उनके 5। तो यूनुस भाई अपना उनका माइंड, कप्तान, ग्रेट कप्तान कहे जाते हैं, फवाद आलम को लगाया उन्होंने। मिसबा वहाँ से चीखा, मलिक वहाँ से चीखा, मैं पीछे से चीख रहा हूँ। तो हमने आवाज़ लगाई क्राउड वालों को, तैयार है ना उन ताड़े को ही बोल आने ने
सारा स्टेडियम में फील्डर बन गया। हाँ, तो हमने कहा ये क्या कौन सा टाइम है, उमर गुल की ओवर है, आमिर के हैं। कह रहे नहीं यार ये टीम के साथ है, इसको भी कुछ ना कुछ करना है इसने। हमने कहा पहले मैचेस में करवा डायरेक्ट सेमीफाइनल में ओवर करवा दिया। हमारे रंग फीके, हम परेशान। कैलस खेल रहा, जेपी डुमनी खेल रहा है, सिर्फ एक छक्का लगा, 12 रन का ओवर हुआ। तो हमने कहा शुक्र है 20-25 का नहीं हुआ। तो जब ऐसे डिसीजन होते हैं ना तो फिर अंदर ग्राउंड में हमारा हाल होता है, क्या होता है, हिल जाता है। और इतना बड़ा मैच और ऐसे बॉलर्स को बॉलिंग। बट आई होप कि हमारा जो गेम है 11 तारीख को, 11 साल के बाद जो ऑस्ट्रेलिया से दोबारा हम खेल रहे हैं, उस नॉकआउट में ऐसी सिचुएशन दोबारा पैदा ना हो। ऑल्दो हमारे क्रिकेट जो है, जो क्रिकेटर है, जो कप्तान है, वो काफ़ी मेंटली स्ट्रॉन्ग है, बट ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज इज अ टफ कॉम्पोनेंट, कहते हैं ना। और वो मेंटली हमें हमेशा बात करते हैं, वो शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं। आप देखिए एक ही नॉकआउट हम मैच खेले हैं, वो भी हारे हुए हैं 2010 में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस वक्त टीम फॉर्म में है, बैट्समैन फॉर्म में है, बॉलर्स फॉर्म में है। तो हमारी टीम में भी सिर्फ हमें कंडीशन हमें सूट कर रही है, उस हिसाब से लड़के हमारे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी अच्छी है थ्रू आउट। आप देखें T20 में हमारे ज़रा इस वर्ल्ड कप में पिक पकड़ी है, जान पकड़ी है, और इंशाल्लाह ये 14 के बाद फिर रिलैक्स होंगे जब ट्रॉफी उठाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, हमारी आपसे मुलाकात होगी रात 12:15 पे। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए न्यू न्यूज़।